एयरफोर्स अग्निवीर वायु का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है अग्निवीर वायु। टाइप करते ही गूगल की तरफ से आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा CASB होम का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वेबसाइट पर आते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले आपको कैंडिडेट लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने क्रिएट अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मेल फीमेल सभी तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नियम यह रखा गया है कि वह अनमैरिड हों। तो सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको आपकी ईमेल आईडी टाइप कर लेनी है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जनरेट OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर OTP रिसीव होगा। यहाँ पर ईमेल आईडी के सामने स्टार मार्क है, मतलब ईमेल OTP आपको मैंडेटरी है फिल करना। मोबाइल पर OTP नहीं आता है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, और अगर आ जाता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा के बटन पर कैप्चा फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको रीलोड कर सकते हैं, कैप्चा चेंज हो जाएगा। रीलोड करने के बाद जो न्यू कैप्चा आएगा उसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपके सामने सक्सेस का पॉपअप आ जाएगा। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आपके मेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको ईमेल आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करके दिया जाएगा। उस पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, सबसे पहला पेज पे आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। सेकंड नंबर पर आपको री एंटर न्यू पासवर्ड करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो पासवर्ड है वह मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का। इसमें आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करना ज़रूरी है। इसके बाद आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद रिसेट माई पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सक्सेस का पॉपअप आ जाएगा। आपको ओके क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले स्टेज 1 इंस्ट्रक्शन दिखाया जाएगा, इसको आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड नंबर पर बता रहा है कि आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। थर्ड नंबर पर बता रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन ऑनलाइन करा रहे हैं और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। यह नियम जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के लिए नहीं वैलिड है। वहाँ पर आधार कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो वह दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको बता रहा है कि एग्जामिनेशन फ़ीस जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 250 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट करना है। पाँचवें नंबर पर बता रहा है कि आपका अगर मल्टीपल पेमेंट होता है तो उस पर अगर रिफ़ंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो उसकी कुछ नियम बता रहे हैं। इस पर बताया जा रहा है कि अगर आप सिंगल फॉर्म के लिए मल्टीपल पेमेंट करते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है जो डिडक्ट हो गया है वो ओरिजिनल अकाउंट में, ओरिजिनल सोर्स में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये तब किया जाएगा जब रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद, वो भी पेमेंट रिकॉर्ड को देखते हुए। इसके बाद यह भी लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल फॉर्म फिल करता है और उसका तब मल्टीपल पेमेंट किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपका एक भी रुपया रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और इस कंडीशन में मल्टीपल एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा और रिफ़ंड भी नहीं किया जाएगा। एक सिंगल कैंडिडेट सिंगल एप्लीकेशन फिल करने के लिए ही एलिजिबल है, इसलिए आप सिंगल एप्लीकेशन ही फिल करें और सिंगल पेमेंट ही करें। डी नंबर पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आपको कलर्ड फ़ोटोग्राफ कैप्चर करवाना है। कैप्चर करवाते समय आपके चेस्ट के सामने एक ब्लैक स्लेट होना चाहिए जिस पर वाइट चॉक से आपका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। साथ ही आपको कैप्चर डेट, मतलब जिस दिन आप फ़ोटो कैप्चर करा रहे हैं उसकी डेट भी मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद आपको कैंडिडेट का लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का इमेज अपलोड करना है। एफ नंबर पर आपका सिग्नेचर इमेज के बारे में बताया गया है। और जी नंबर पर आपको बताया गया कि कैंडिडेट्स के पेरेंट्स, फादर, मदर या गार्जियन का सिग्नेचर इमेज, अगर वह कैंडिडेट 18 साल से कम है और फॉर्म फिल कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके गार्जियन का सिग्नेचर भी अपलोड किया जाएगा। इसके बाद आप नीचे चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सेकंड स्टेज में पर्सनल डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, उसके बाद सेकंड नंबर पे पिता का नाम, थर्ड नंबर पे माता का नाम, फोर्थ नंबर पे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ऐसा करने के बाद आपको पॉपअप आएगा, ओके बटन दबाना है।
इसके बाद आपकी ईमेल आईडी ऑटो फिल होगी जिससे आपने यूज़र आईडी बनाया था। नेशनैलिटी पूछेगा, इंडियन, ऑटो सेट होगा। मोबाइल नंबर आपका ऑटो सेट होगा। इसके बाद आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर के हिसाब से आपको यहाँ पे एक डेट रेंज दी गई है, इसके अंदर ही आपका बर्थ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप NCEA IIF में वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो अपने हिसाब से जानकारी को फिल कर दें। अगर कर रहे हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करते हैं तो आपको आपकी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको आपका अपलोडेड स्कैन कॉपी भी देना है जो आपकी सर्विस सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद आपको सर्विस नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, और अगर आप इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करते ही आपकी ये डिटेल आपसे नहीं पूछेगी। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा जो कि अनमैरिड ऑटो सेट रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक कन्फर्मेशन पॉपअप ओपन होगा। आप इसको एक बार दोबारा से कंफर्म करें और सबमिट बटन क्लिक कर दें। सबमिट बटन क्लिक करते ही आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल ओपन हो जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको बताना है कि आप इंटर पास्ड हैं, या फिर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर क्लिक करें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 सेलेक्ट किया है, तो मुझसे सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि आपका इंटरमीडिएट या फिर इसके इक्विवेलेंट में जो भी आपने किया हुआ है, इसमें आपका जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप यस नो कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि 50% मार्क्स इंग्लिश में है या नहीं, तो अगर आपका है तो आप यस करें। यस करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप पास हो चुके हैं और जो सब्जेक्ट है आपका फिज़िक्स मैथ था या नहीं था। कहने का मतलब आपके इंटर में आपका फिज़िक्स और मैथ सब्जेक्ट था या नहीं। अगर था तो आपको यस करना है, अगर नहीं था तो आपको नो कर देना है। अगर है तो आपसे पूछेगा कि आप 10-12 का स्ट्रीम बताइए इंटरमीडिएट का। तो आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़े थे तो आर्ट बताइए, साइंस से पढ़े थे साइंस, या फिर आपने अगर कॉमर्स लिया था तो आप कॉमर्स भी बता सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फिज़िक्स मैथ्स नहीं था तो आपको नो कर देना है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप अपना ग्रुप बताइए, तो आपको सेलेक्ट करना है। आपको बताना है कि आप साइंस से थे या फिर अदर देन साइंस से थे, या फिर आप बोथ, मतलब कहने का है कि आपके सब्जेक्ट में साइंस भी शामिल था और कुछ अलग भी आपने पढ़ाई किया है। इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपसे आपका एजुकेशनल बोर्ड पूछेगा, तो आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट में आपका कितना परसेंटेज था। इसको परसेंटेज बताने के बाद आपसे पूछेगा कि आप इंडिकेट करिए कि आप परसेंटेज में था कि CGPA में था कि ग्रेड में था। आपका मान लीजिए कि अगर CGPA में था और यहाँ ऊपर जो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको CGPA को कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाल के ऊपर फिल करना है। इसके बाद आपका मान लीजिए CGPA था, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सब्जेक्ट वाइज आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अगर CGPA है तो CGPA के हिसाब से आपको सब कुछ फिल कर देना है। जैसे मैंने परसेंटेज इसमें चूज़ किया है, तो मुझसे ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल मार्क ये सब पूछ रहा है, और बगल में परसेंटेज मुझे बताना है। आपको इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी के आपको मार्क्स लिख देने हैं, टोटल मार्क्स लिख देने हैं। इसमें इंग्लिश, मैथ और फिज़िक्स मैंडेटरी है। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं था तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है। अगर है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर है तो किस टाइप की है, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि बेसिक नॉलेज है कि इंटरमीडिएट है कि एडवांस्ड है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, तो अगर है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। इसके बाद आपसे नीचे पूछ रहा है कि क्या आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, या फिर क्या स्टेटस है करने का। तो आप इसमें परस्यूइंग कर सकते हैं, कंप्लीटेड कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूड और नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपने नहीं किया है। इसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको 10th का और इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th और 12th की इमेज JPG को 200 KB के अंदर बना के रखना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, फाइल सेलेक्ट करना है एंड सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास डिजी लॉकर में आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको फैच कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन बगल में दिया हुआ है। ऐसा करते ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको पॉपअप आ जाएगा, सक्सेस क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुल। ओके बटन पर क्लिक करते ही आप कम्युनिकेशन डिटेल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे आधार कार्ड नंबर पूछेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर सही इंटर कर देना है। इसके बाद आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा। अगर परमानेंट और कम्युनिकेशन सेम है तो आपको चेक बॉक्स पे चेक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप एडिशनल डिटेल के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका फिजिकल डिटेल देना है। यहाँ पे कैंडिडेट की हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए, कैंडिडेट का चेस्ट साइज सेंटीमीटर में होना चाहिए, वेस्ट साइज़ और शू साइज़, ये सब आप यहाँ पर एंटर करेंगे।
एंटर करने के बाद एडिशनल डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एनसीसी होल्डर हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो हाँ करिए, और किस टाइप का सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट का नंबर बताइए, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू चिल्ड्रन ऑफ अ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिस्क्राइब्ड एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर एयरमैन, तो अगर ऐसा कुछ है तो हाँ करिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, तो ऐसा अगर आपके साथ है तो हाँ करिए, अन्यथा नो करिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ड्राइविंग जानते हैं, तो अगर जानते हैं तो हाँ करिए, फिर आपको बताना होगा कि किस टाइप की ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, टू व्हीलर, LMV, HM, तो इस तरीके से आपको अपना डिटेल फिल कर देना है। अगर आप ड्राइविंग नहीं जानते हैं तो आपको सिंपली नो कर देना है। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपको क्या नॉलेज है वेल्डिंग ट्रेड में, शोल्डरिंग ट्रेड में, तो अगर ऐसा कोई नॉलेज आपके पास है तो आपको यस करना है, अन्यथा आप इसको नो कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आपको टाइप बताना है कि आप किस टाइप का नॉलेज रखते हैं, अन्यथा आप इसको नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी क्वालिफाइंग इन कैटरिंग, आपने कोई कैटरिंग का कोर्स किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो कोर्स का टाइप आप यहाँ पे चूज़ करिए, अगर नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको IT की नॉलेज है तो आप यस करिए, अपना टाइप बताइए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ में आपको नॉलेज है, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में अगर आपको नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं, अपना नॉलेज बताना है कि आपको किस टाइप में, किस सॉफ्टवेयर या डिप्लोमा में आपको नॉलेज है, जैसे आपने टैली किया है या डिप्लोमा किया है तो अपने हिसाब से अपना यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऐसा नॉलेज नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, जैसे मैंने टैली सॉफ्टवेयर किया है तो मैं यहाँ पे टैली पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी अदर स्किल, आपके पास कोई अन्य स्किल है, अन्य क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर है तो आपको यस करना है, नीचे आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको क्या एक्सपीरियंस, स्किल, क्वालिफिकेशन है, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट, आपके पास किसी स्पोर्ट में कोई अचीवमेंट है, अगर है तो यस करिए, अपना लेवल बताइए, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज नोन पूछ रहा है कि अदर देन इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज आती है, तो ये ऑटोमेटिक नो रहेगा। अगर आती है तो आपको यस करना है और लैंग्वेज का नाम आपको नीचे लिख देना है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश ही सिर्फ आती है तो आपको इसको नो रख देना है। नो करने के बाद आपको नीचे मेडिकल हिस्ट्री में आ जाना है। यहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहा है कि क्या आपको कोई मेजर इलनेस या मेजर सर्जरी वगैरह हुआ है, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करिए, अगर नहीं हुआ है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आपसे फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहा है, फैमिली के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है मेडिकल में तो आपको वहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है, वरना आपको इसे खाली छोड़ देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड के पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ आपका 10 KB से 50 KB होना चाहिए। आपकी जो फोटोग्राफ रहेगी अपलोड करते टाइम, उसका जो नेम रहेगा वो यहाँ जो रेड लिखा हुआ है, रेड इंक से पासपोर्ट फोटोग्राफ, इस टाइप में आपका नेम होना चाहिए वहाँ पर, तभी फ़ोटो को यहाँ पे चूज़ करने पे आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का भी आपके फाइल मैनेजर पे जब आप फ़ोटो को सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे रीनेम करके सिग्नेचर लिख दें, कुछ इसी प्रकार से जिस प्रकार से दिया हुआ है। इसी तरीके से थंब इम्प्रेशन लिखना होगा आपको लेफ्ट थंब के इमेज पर, उसके बाद ही यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। साइज़ की बात करें तो 10 KB से 50 KB होगा, तो इसका ध्यान आप दें। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो में आपको एक सैम्पल दिखा रहा है कि किस टाइप से फ़ोटो होनी चाहिए। आपके हाथों में एक ब्लैक स्लेट होना चाहिए जो कि चेस्ट के पास होना चाहिए, जिसमें आपका नेम होना चाहिए, आपका डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए जो कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, वाइट चॉक से होना चाहिए। आपका जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन यहाँ पे जो सैम्पल है इसमें जो डेट ऑफ फ़ोटो है ये 5/1/2021 है, तो इस पर आपको नहीं जाना है। आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी फ़ोटो है वो जून 2023 के पहले नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की ही खींची होनी चाहिए और 10 से 50 KB में ही होना चाहिए। और यहाँ पे आप पूरा नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट को आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको सिटी स्टेशन के स्टेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है फेज़ 1 का, जिसमें आपको 5 प्रेफरेंस देने हैं। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको पाँचों प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। पाँचों मैंडेटरी है, आप एक भी छोड़ नहीं सकते हैं, सब आपको सेलेक्ट ही करना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने सक्सेस पॉपअप आएगा, इसमें लिखेगा एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सेव्ड सक्सेसफुल, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ASC सिलेक्शन पर आ जाएंगे। इसमें आपको ASC सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। इसमें आपको 12 प्रेफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना है।
कहीं भी कोई गलती है तो आप दोबारा से बैक होकर अपनी गलती का सुधार कर लें। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे प्लेस में आपको अपने जगह का नाम बता देना है, जहाँ पर आप रहते हैं या फिर जिस जगह पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, लोकेलिटी बता देना है यहाँ पर। इसके बाद आपको नीचे डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप प्रीव्यू पेज का पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपका प्रीव्यू सेव हो जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो इसके बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पे, दोनों चेक बॉक्स पे चेक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा से री-वेरीफाई कराएगा। आप एक बार दोबारा से अपनी डिटेल को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद कन्फर्म डिटेल पे क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपके सामने पेमेंट का इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगा, इसे आप रीड कर लें। सबसे नीचे आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ 2 पेमेंट गेटवे है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पे बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग होगा। यहाँ होम बटन लिखा होगा, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग होने देना है, होम बटन पे क्लिक नहीं करना है। आपको थोड़ा वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवी या सीवीसी नंबर डालना है, अपना कार्ड होल्डर नेम डालना है। इसके बाद मेक पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करते ही पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होते ही आपका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसको आप अच्छे से देख लें। कंट्रोल पी बटन दबा के या प्रिंट बटन दबा के आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर हो तो आप इसको निकाल सकते हैं प्रिंट। अगर प्रिंटर ना हो तो सेव एज़ पीडीएफ करके अपना पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हैं।